बीड़ी ले लो, सिगरेट ले लो, पान गुटखा सुपारी ले लो, विमल भी मिलेगा भाई, आओ रे आओ, साहुर की टपरी पर आओ। साहुर रोज इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर बीड़ी सिगरेट और पान बेचते हुए अपनी जिंदगी काट रहा था। गांव के ठीक चौराहे पर उसकी एक पुरानी जंग लगी टपरी थी और वह टपरी ही साहुर की दुनिया थी। साहुर बहुत गरीब था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में वह अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। साहुर दिन भर टपरी पर बैठकर जितना कमा पाता था उससे बस इतना ही हो पाता था कि माँ बाप को 2 वक्त का खाना मिल जाए। और सच कहें तो गरीबी के बावजूद साहुर और उसके माँ बाप बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर गांव में एक नई हवा आई। मुस्कान सालों बाद शहर से अपने नाना नानी से मिलने गांव आई थी। मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। शहर की चमक उसके चेहरे से झलकती थी। महंगे कपड़े, सलीके से बंधे बाल और आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास। वह बहुत पैसे वाली थी। क्योंकि मुस्कान शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए मुस्कान की एक बुरी आदत भी थी। उसे सिगरेट पीना बहुत पसंद था और इसी बुरी आदत ने उसके कदम साहुर की टपरी तक पहुंचा दिया। वह साहुर की टपरी पर पहुंची और बोली, भैया एक गोल्ड फ्लैग देना। लेकिन साहुर ने जैसे ही नजर उठाकर उसे देखा, वह पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान। साहुर मुस्कान की आंखों में डूब चुका था। मुस्कान ने दोबारा कहा, भैया सुन रहे हो, एक सिगरेट देना। तभी साहुर को होश आया और हड़बड़ाते हुए उसने सिगरेट निकालकर मुस्कान को दी। उस दिन के बाद मुस्कान रोज साहुर की टपरी पर आने लगी। कभी गोल्ड फ्लैग लेने, कभी एडवांस लेने और कभी कभी बिना किसी वजह के। कुछ ही दिनों में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब वो दोनों हर रोज साथ में घूमते, हंसी मजाक करते रहते। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ टपरी तक नहीं रहा। वो दोनों कभी बाइक पर गांव की गलियों में घूमते, कभी शहर जाकर साथ में फिल्म देखते, तो कभी ढाबे पर बैठकर चाय के साथ देर रात तक बातें करते। साहुर के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। जिस लड़के ने कभी गांव से बाहर कुछ नहीं देखा था, आज वह एक शहर की लड़की के साथ जिंदगी के नए रंग देख रहा था। फिर एक दिन मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, साहुर क्या तुम कल शाम मेरे घर चाय पीने आओगे? यह सुनते ही साहुर का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर से वह शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से भर गया था। उसने बिना देर किए कहा, हाँ मुस्कान, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन साहुर को क्या पता था कि ये चाय सिर्फ चाय नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो मुझे फॉलो करके कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।